प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने आज एक और दिन हम सबको दिया है कि हम उसके सम्मुख बैठ सके और उसको आराधना दे सके। बीते पूरे सप्ताह की यदि हम आशीषों के बारे में देखें तो इस भयानक महामारी में परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, सुरक्षा दी है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम अभी प्रभु के दास के द्वारा हम परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों को देख रहे थे कि किस प्रकार उसने हम सबको बचाया है, वो हमें संभालता है और आज भी किस प्रकार वो हमारे जीवन में कार्य करता है। आज के थोड़े समय के प्रभु के वचन से देखने के लिए हम इफिसियों की पत्री में आएंगे। इफिसस चैप्टर 6 उसका लास्ट वर्स 24 वर्स 24वीं आयत पढ़ेंगे। वहां यहां पर लिखा है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। एक बहुत ही सच्चा एक वचन जो यहाँ प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री को लिख रहे हैं, एक सच्चाई है यहाँ पर कि जो हमारे प्रभु यीशु से सच्चा प्रेम करते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि प्रेरित पौलुस के वो शब्द कि अनुग्रह उन लोगों पर ही होगा जो प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं। इफिसुस की कलीसिया के बारे में जो हम देखते हैं तो उस समय इफिसुस की कलीसिया जो एक प्रेम रहित कलीसिया थी और प्रेरित पौलुस यहाँ पर एकता के बारे में बात करते हैं इस पूरी इफिसुस की पत्री में, और ये बता रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने लोगों का चुनाव कैसे किया है। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने अपने पापों की क्षमा पाई है, और जिन्होंने क्षमा पाई है वे सच्चा प्रेम करते हैं, और जो सच्चा प्रेम करते हैं उन पर अनुग्रह होता रहे। आज ये हम सभी के लिए प्रश्न है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं। हम कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, हम प्रभु से प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम ये कौन सा सच्चा प्रेम है? क्योंकि एक तरफ जो हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखते हैं, इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय उसकी 4वीं आयत में, इसी में 4थी आयत में हम पढ़ते हैं कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। लिखा है 5वीं आयत कि जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ हमें जिलाया है। उस प्रेम का वर्णन हम आज नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, लेकिन हमें यह देखना है कि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। लिखा है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे और अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हमसे प्रेम किया है। और तीसरे अध्याय में यदि हम पढ़ें तो यहां हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में देख सकते हैं। चैप्टर 3 वर्स 14 to 19 यहां पर पढ़ते हैं कि मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर
और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। यहां पर प्रेरित पौलुस एक बात बताता है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर जिससे हर एक घराने का नाम रखा जाता है, और वो कौन है? परमेश्वर है। और जिसने हमें ये दान दिया है कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य पाकर हम परमेश्वर के उस प्रेम में बढ़ते जाएं, और वो प्रेम जो मसीह का प्रेम है वो हमारे हृदय में बसे। ये सच्चे प्रेम की बात यहां पर प्रेरित पौलुस हमें समझा रहे हैं, क्योंकि वहां लिखा है कि हम उस शक्ति को पा सकें ताकि हम मसीह के उस प्रेम को समझ सकें कि उस प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। और जिस दिन हम ये समझ पाते हैं कि प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया है, तो हम उस प्रेम का वर्णन हम कर सकते हैं। यूहन्ना अपने पहली पत्री में, यूहन्ना के पहली पत्री यहां आते हैं, और उसके दूसरे अध्याय और 15 से 17 आयत, यहां पर यूहन्ना हमें बताता है कि यदि हमें मसीह के प्रेम में बढ़ना है तो हमें क्या करना है। लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जैसा हम सब जानते हैं कि संसार हमारा नहीं है, संसार शैतान का राज्य है। यहां पर यूहन्ना हमें बताता है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। ये बहुत ही एक अहम बात हमारे जीवन के लिए है कि हम परमेश्वर के प्रेम में चलें, परमेश्वर की इच्छा पर चलें। हम संसार से और संसार की वस्तु से न करें, क्योंकि लिखा है कि संसार और संसार की अभिलाषाएं ये दोनों मिट जाएंगे, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो कभी नहीं मिटता, वो सर्वदा बना रहता है। ये परमेश्वर का प्रेम है। लेकिन जैसा हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा चुन लिए गए हैं, हमें अनंत जीवन दिया है, और यहाँ वही लिखा है कि इस संसार से हम प्रेम करेंगे तो हम संसार के हो जाएंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वह एक दिन हमें लेने के लिए आने वाला है, वो हमें लेने के लिए आएगा, और जब वो लेने के लिए आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे। जिसने हमें सर्वदा के लिए चुना है, इस जीवन के लिए नहीं, इस नासमान जीवन के लिए नहीं, परंतु उस अनंत जीवन के लिए चुना है। आज हम कुछ वचन देखेंगे जहां पर हम परमेश्वर के जो हमें आशीषें दी हैं, जिनसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम में बढ़ें, उसके प्रेम में हम अपना जीवन बिताएं और ऐसा प्रेम करें जैसा यहाँ इफिसियों की पत्री में पौलुस इफिसुस को लिखता है कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं, उस प्रेम को पकड़कर हम अपने जीवन को बिता सकें। प्रभु हमारी सहायता करें। इसी इफिसुस की पत्री में इसके पहले अध्याय उसके 3री आयत में यहां पर हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें
मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जब हम आशीषों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो आज जब हम वचन पढ़ने जा रहे हैं तो हमारी आशीषों के बारे में धारणा बदल जाएगी। हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर आशीष देगा, हमारे पास कार, बंगला, ये सब कुछ होगा, धन संपत्ति सब होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जो वो एक व्यक्ति ने जिसने बहुत कुछ अनाज इकट्ठा कर लिया, बड़ी बड़ी कोठरियों में अनाज इकट्ठा कर लिया, पैसा कमा लिया, और कहता कि हे मेरे मन तू अब सो जा, सुख से चैन से रहे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हे मूर्ख, तेरा प्राण आज ही निकल जाएगा, तो ये सब किसका है? लेकिन हम यहाँ किस आशीष के बारे में पढ़ते हैं? आत्मिक आशीष के बारे में। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। और वो आशीष क्या है? यदि हम अपने जीवन को देखें, यूहन्ना का पहला उसका 12वां अध्याय, कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो सबसे पहले तो हम परमेश्वर की संतान बनाए गए। एक ये आत्मिक आशीष है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जहां हम कुछ भी नहीं थे। और यहां हम पढ़ते हैं कि उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। यदि हम आत्मिक आशीषों के बारे में हम देखें तो इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में हम आएंगे। हिब्रू चैप्टर 11, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, पहले उसका 8 से 10 वचन तक पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो अभी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह तो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कितना विश्वास यहां पर हम देख सकते हैं अब्राहम का, कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और उस प्रतिज्ञा के हुए देश में चला गया, जिसके बारे में अब्राहम कुछ नहीं जानता था। और कहां चला गया? स्थिर नींव वाले नगर, उसका वो वेट कर रहा था, जिसके बारे में जानता था कि इसका रचने वाला और इसका बनाने वाला परमेश्वर है। इसी के 24 और 25वीं आयत में जहां लिखा है कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इंकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। यहां पर हम मूसा के जीवन में देख सकते हैं कि उसने सारा राजपाट सब कुछ त्याग दिया, और लिखा है कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जीवन थोड़े समय का है, कुछ क्षणों का जीवन है, उसने परमेश्वर के लोगों के लिए उनके साथ दुख भोगना उसे अधिक उत्तम लगा। ये उन आत्मिक आशीषों के बारे में दिखाता है। इन लोगों ने विश्वास किया और विश्वास से वो चलते गए और उस स्थान को प्राप्त किया। आज हमारे जीवन में वही आत्मिक आशीषें हैं। परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें वो आशीषें दे रहा है। यूहन्ना के 14वें अध्याय में प्रभु ने जो कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं अपने पिता के पास जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाऊं। यदि ना होते तो मैं कह देता, जब मैं घर बना लूंगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, कि जहां मैं रहूंगा तुम भी रहो। ये प्रभु का वादा है। आज उस विश्वास से हमें आगे बढ़ना है। इस संसार की अभिलाषाओं की ओर नहीं देखना है जो थोड़े समय के लिए हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं, जो यहां है धन वो यहां रह जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि
यहाँ के धन में कीड़ा लग जाएगा, तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां कीड़ा नहीं लग सकता है। प्रियो, हमें वहां अपना धन इकट्ठा करना है, उन आत्मिक आशीषों को इकट्ठा करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 5, यहाँ पर 11 और 12 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ये हमारे इस जीवन के बारे में प्रभु बता रहे हैं कि हमें जितना जीवन यहाँ बिताना है, हम प्रभु की महिमा के लिए जिए, प्रभु के लिए कार्य करें। लिखा है कि जब तुम्हें लोग सताएं तो तुम चिंता मत करना, तब आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। ये हमारा पहला रास्ता है जो आशीषों के बारे में बताया है कि हम उन आशीषों को किस प्रकार पा सकते हैं। दूसरा यहां है इफिसुस के पहले अध्याय में, उसका पहला अध्याय और 16-17 है। यहां पौलुस कहता है कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यहां पर मुख्य बात हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करता है। हमारा जीवन क्या है? आज हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं? कैसी प्रार्थना करते हैं? पौलुस कहता है कि वो परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हमें उससे मांगना है कि हे पिता, मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हमें प्रभु से पूछना है कि हमारी बुलाहट क्या है। प्रार्थना हमारा मुख्य एक जीवन का अंग होना चाहिए। हम कितना समय व्यतीत करें, किसके लिए हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं? अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं? वचन में हमें बताया गया कि हम अपने सरकार के लिए प्रार्थना करें, अपने गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें, और यहां तक कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है। यदि हमारा जीवन प्रार्थना पूर्वक जीवन है, तो हम जानते हैं कि हम प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रार्थना से हमारा जीवन बदल जाएगा। दूसरे अध्याय की हम 10वीं आयत में यहां पर पढ़ते हैं कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ये हमारी योजना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए जो सृजे गए हैं, हम उनको करें, क्योंकि ये परमेश्वर ने पहले से ही तय कर रखा है कि उसने हमें चुन लिया है, वो हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखेगा।
और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो भले काम करें जिसके लिए हम नियुक्त किए गए हैं। भले कामों की लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। लोगों की सेवा करना है, जो संकट में है उनकी देखभाल करना है, बीमारियों को, जो बीमार हैं उनकी देखभाल करना है, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि जब हम चुने गए हैं तो प्रभु ने अपने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में उन्होंने कहा है, जॉन चैप्टर 13 और उसका 18वां अध्याय, 18वीं आयत। यहां लिखा है कि मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं। आज ये विषय है कि जिन्हें मैंने चुन लिया है मैं उन्हें जानता हूं। ये उस समय प्रभु ने कहा है कि जब यहूदा इस्करियोत उनको पकड़वाने के लिए जा रहा है। इसलिए वो बाकियों के बारे में वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। क्योंकि इफिसियों के पत्र उसके पहले अध्याय उसकी 4वीं आयत हम क्या पढ़ते हैं कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसने हमें इसलिए चुना है कि हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। और जब हम पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो इसी इफिसियों के 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम क्या पढ़ते हैं कि और न कर्मों कारण ऐसा नहीं कोई घमंड करे। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं, परंतु हमारे अंदर से वो काम प्रकट होना चाहिए, अच्छे काम प्रकट होना चाहिए, भले काम प्रकट होना चाहिए। प्रभु ने अपने आप को एक नमूना बनाकर दिखाया है कि उन्होंने अपने हाथों से चेलों के पैर धोए और प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि तुम्हें किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है, किस प्रकार से तुमको चलना है। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि हम आज जब चुने गए हैं, हमारा प्रभु उस सामर्थी है। 3 अध्याय की 20वीं आयत, इफिसियों के पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 3री आयत में हम पढ़ते हैं, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। प्रभु सामर्थी है और प्रभु ने हमें वही सामर्थ्य दी है। और प्रभु ने हमें जो सामर्थ्य दी है, प्रभु कहता है कि तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जो कार्य करोगे भले काम, तुम्हारे गुण दिखना चाहिए। कि प्रभु ने हमें एक नमूना बनकर दिखाया है। क्योंकि जब प्रभु ने हमें चुना है तो हमें डरना नहीं है। क्योंकि यूहन्ना के 10वें अध्याय की 27वीं 28वीं आयत में उन्होंने क्या बोला है कि मेरे भेड़ें मेरा सब सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। आज हमें किसी से नहीं डरना है, किसी मनुष्य से नहीं डरना है, क्योंकि मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। प्रभु ने क्या कहा कि तुम
उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, परंतु उसी से डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। अर्थात तो परमेश्वर है जिससे हमें डरना है। और जब हमारे साथ प्रभु है जो सामर्थी है, जिसके बारे में आज हम सुबह प्रभु के दास के द्वारा देख रहे थे कि कितना महान प्रभु है, जिसकी सामर्थ जो हमने भजन संहिता में देखा कि उसने बड़े बड़े काम किए हैं, यहां तक कि जब वो हमें सुरक्षा दे सकता है, जब देखते हैं शत्रुओं का उसने नाश भी किया है, तो सामर्थी प्रभु आज हमारे साथ है। तो हमें उस सामर्थी प्रभु ने जो हमें सामर्थ दी है, उसके गुण प्रकट करते हुए अपने जीवन को बिताना है, और तभी हम प्रभु से सच्चा प्रेम कर पाएंगे। क्यों प्रभु ने कहा जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे सच्चा प्रेम करता है। तो 4 बातें हमने यहां देखी, आशीषों के बारे में, प्रार्थना के बारे में, सेवकाई के बारे में और प्रभु की सामर्थ्य के बारे में। 5वां यहां हम देखते हैं कि आत्मिकता के बारे में। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, उसका 14 और 15 आयत। यहां लिखा ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। ये हमारे आत्मिक जीवन के बारे में यहां बता रहे हैं कि हमें अपने आप को परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हम बढ़ें, ताकि लिखा कि हम आगे को बालक न रहें, परंतु इस संसार में जो ठग विद्या है, जो चतुराई है, जो लोग हमें भ्रम में डालते हैं, उन सब युक्तियों से हम दूर रहकर परमेश्वर से प्रेम करते हुए अपने जीवन को बिता सकें। और लिखा हुआ है कि जो हमारा सिर है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, हम उसी में बढ़ते जाएं। और जब हम मसीह में बढ़ते जाएंगे तो हम प्रभु से दिन पर दिन सच्चा प्रेम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब हम प्रभु से सच्चा प्रेम करेंगे तो पौलुस यहां पर क्या कहता है कि अनुग्रह उन पर हो जो प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं। कलीसियाओं में हम देखते हैं कि कलीसिया हमारा एक पूरा शरीर है और प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है, हम उसके अंग हैं। इसी के 14 और 15 आयत में हम क्या जो हमने पढ़ा है, जो बात प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में 15 अध्याय उसकी 4थी और 5वीं आयत में कहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें, वह बहुत फल आता है, बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रभु ने हमें समझाया है। और सच है कि जब हम प्रभु को दाखलता मानते हैं, हम उसकी डालियां हैं, तो उसके बगैर हम कैसे रह सकते हैं। आज हमें ये देखना है अपने जीवन में कि हम प्रभु से किस प्रकार के सटे हुए हैं। अच्छी प्रकार से उसमें बंधे हुए हैं
कि प्रभु ने कहा जो मुझ में बना रहेगा वो बहुत फल लाता है, और हम प्रभु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि वो सामर्थी प्रभु है। और यदि उसकी सामर्थ हमारे साथ नहीं है, एक वृक्ष को देखें, उसकी जो डाली है, डाली में जो फल लगता है वो उसी तने के द्वारा लाया हुआ उसका जो पौष्टिक जो आहार है उसके द्वारा ही वो डालियों में फल लाता है। और जब हम डाली हैं और अपने उस तने से हम लिपटे हुए नहीं हैं जो प्रभु यीशु मसीह है, तो हम कैसे फल सकते हैं? तो हमारे आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम मसीह में बढ़ते रहें, उसी से हम लिपटे रहें। हम रोज भजन भी गाते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन इन सब में आत्मिकता नहीं बढ़ती है। वचन में पढ़ते हैं कि हमें मसीह के साथ लिपटे रहना है, उसी में बने रहना है, तब हमारा आत्मिक जीवन बढ़ेगा और तब हमें आत्मिक जीवन की भरपूरी मिलेगी। यहां छठवीं बात जो हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन के विषय में हमारी धारणा बदल जाएगी। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 22 से 24 तक हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। 25 से पढ़ते हैं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। यहां दोनों के लिए, पति पत्नी दोनों के संबंध के लिए, एक पारिवारिक जीवन के लिए हमें परमेश्वर का वचन बताता है। जहां एक तरफ हम पढ़ते हैं कि कलीसिया है, उसका सिर प्रभु है और हम उसके अंग हैं, और यहां वही उदाहरण यहां पर हम पढ़ते हैं, पत्नी और पति, ये दो जिसे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जोड़ा है। यदि पति सोचे कि ये एक पद है, मुझे पति का पद मिला है, लेकिन ये पद नहीं है, एक जिम्मेदारी है। पत्नी ये भी कोई पद नहीं है, परंतु एक जिम्मेदारी है। ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये एक पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारी है। और यहां पर पौलुस इफिसुस की पत्री को, जो एक समय प्रेम के बिना थी, वो प्रेम भरने की कोशिश कर रहा है। यहां वही समझाने की कोशिश कर रहा है, हमारे और आपके लिए भी है कि एक दूसरे के बिना हम कुछ भी नहीं, एक दूसरे के पूरक है। ये जिम्मेदारी हमें उठाना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय उसकी 24वीं आयत हम जब पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 2 और उसके 24वीं आयत में यहां पर लिखा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने आदम के द्वारा हव्वा को बनाया। एक शरीर है, परंतु वे दो तन हो गए, एक ही शरीर से निकाला हुआ दूसरा भाग। और वचन पढ़ते हैं कि जिस प्रकार हम अपने शरीर का ध्यान देते हैं, उसी प्रकार हमें दूसरे शरीर का भी ध्यान रखना है, रक्षा करनी है। प्रभु जिसकी दुल्हन कलीसिया है, उसकी रक्षा कर रहा है। 5वें अध्याय की 27वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 27वीं आयत में,
और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, परंतु पवित्र और निर्दोष हो। हम पति पत्नी भी उसी कलीसिया का एक अंग हैं। और यहां प्रभु कहता है कि ऐसी कलीसिया बनाकर वो खड़ी करेगा जिसके अंदर न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हमें अपने आप को पवित्र और निर्दोष रखना है, क्योंकि 28वीं आयत में और 29वीं आयत में बहुत ही साफ शब्दों से पौलुस ने लिखा है, इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण किया है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आज प्रभु हमारे लिए क्या कर रहा है? जब हम कहते हैं कि वो हमारा सिर है, प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ उपस्थित हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु हमें संभाल रहा है, अपनी कलीसिया को दिन प्रतिदिन प्रभु संभालता है। और लिखा है एक दिन जब प्रभु आएगा, अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर जाएगा, उस दुल्हन को जिसमें लिखा है कि ना उसमें कोई झुर्री होगी, ना कलंक होगा, परंतु वो पवित्र और निर्दोष होगी। ये आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी उसी प्रकार एक दूसरे से प्रेम करें। 7वीं बात जो हम पढ़ते हैं कि जो मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं, उन्हें इस संसार में दुख भी उठाना पड़ेगा। और जो प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, प्रभु कहता है कि वे मेरे योग्य चाल चलते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे भी दुख दिया है, तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। 6वें अध्याय की 20वीं आयत में यहां प्रेरित पौलुस जो लिख रहे हैं कि जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हूं, जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। ऐसा व्यक्ति जो कभी मसीह विरोधी था, प्रभु के लोगों को मारता था, सताता था, आज वो लिख रहा है कि जिसके लिए मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। प्रियो, जब इस बात को हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस सचमुच में वो कभी भी दुखों से नहीं डरा है, कभी भी सताहट से नहीं डरा है। लिखता है कि जिसके लिए मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, उसके लिए मुझे चाहिए कि मैं साहस से बोलूं। इसी में 4थे अध्याय की 13वीं आयत में यहां पर लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। ये हमारा वहां तक का सफर हमें तय करना है कि हम अपने विश्वास में बढ़ जाएं और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं, सिद्ध पुरुष न बन जाएं, प्रभु के डील डॉल में हम बढ़ जाएं। इसलिए पौलुस वहां कहता है कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, क्योंकि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के उसके 11-12 आयत में हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने मुझे भी सताया और तुम भी सताए जाओगे। इस संसार में तुम्हें दुख सहना है, क्योंकि मसीह ने दुख उठाकर अपनी कलीसिया को खड़ा किया है। प्रभु ने हमारे लिए ताड़नाओं को सहा है, निंदा सही है, क्रूस पर अपने प्राणों को दे दिया है। और आज प्रभु चाहता है कि हम भी उसके लिए सहें, उसके लिए दुख उठाएं, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है।
आज हम प्रभु से यदि प्रेम करते हैं तो जैसे भजनकार 145 भजन संहिता यहां पर उसकी 20वीं आयत में यहां लिखा है, यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों से की रक्षा करता है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं। और जैसा पौलुस ने पहले कहा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह से जो सच्चा प्रेम करते हैं, आज हमें अपने अपने हृदयों को देखना है, अपने जांचना है अपने आप को कि क्या हम प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं, क्योंकि लिखा वो सब प्रेमियों की रक्षा करता है। और प्रभु हमारे मनों को जांचने वाला है, हमारे मन में क्या है हम जानते हैं। यदि हम ऊपरी दिखावे से हम कहते हैं, ऊपरी भेष धारण करके हम बोलें कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु जानता है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 21वीं आयत में प्रभु ने कहा है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। क्या हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं? यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो जो हमने अभी ऊपर 7 बातें सीखी हैं, यदि हम इन पर चलते हैं तो हम वाकई में प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं। तो यदि हम प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है, वो हमारी रक्षा करता है, और जो हमारे लिए वादा है कि हम उसके साथ स्वर्ग जाएंगे, ये प्रभु का वादा है। तो आज जो भी वचन हमने देखे हैं, हम अपने आप को जांचें, परखें, और प्रभु हमारी सहायता करें कि हम अन्य जातियों के समान नहीं, हम इस संसार से प्रेम न करें, संसार की वस्तुओं से प्रेम न करें, परंतु हम सिर्फ प्रभु से प्रेम करते हैं। वही प्रभु जो हमारा सिर है, वही हमारा प्रभु जो हमारा उद्धार करता है, और वही प्रभु जिसने वादा किया मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। हम अपने आप को संपूर्ण रूप से तैयार कर रखें, ताकि जब वो आए हमें लेने के लिए तो वो कह सके कि हे मेरे अच्छे दास। प्रभु हमारी सहायता करे इन वचनों के द्वारा कि हम अपने जीवन में इन वचनों को लागू कर सकें और दिन प्रतिदिन प्रभु के रूप में, प्रभु के स्वरूप में अपने आप को ढालते जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे और प्रभु के नाम की महिमा हो।